अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम बनाएंगे चटपटी सी मज़ेदार मैकरोनी। इसके लिए मैंने 3 वेजिटेबल्स ली थी, जिनमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी ली है। इनको ब्रीक क्यूब्स की शक्ल में मैं काट लूँगी और बंद गोभी को आपने थोड़ा सा स्लाइस में काट लेना है। और फिर यहाँ पे मैंने मैकरोनी बॉयल होने के लिए रख दी थी। मैंने पानी के अंदर 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के इसको पानी चूल्हे के ऊपर रख दिया। जब पानी बॉयल होने लगा तो मैंने 1 से 1.5 कप इसके अंदर मैकरोनी का डाल दिया। ये 10 से 15 मिनट में बॉयल हो जाएगी। फिर हम इसको छलनी में निकाल के अच्छे से छान लेंगे और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये मज़ीद कुक ना हो। यहाँ पे मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए थे। इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब हमारे लहसुन को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो मैं इसमें क्यूब किया हुआ बोनलेस चिकन शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। लहसुन के साथ हम 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हमारे चिकन को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें मैंने हाफ़ टी स्पून ली है कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही मैंने ली है काली मिर्च, 1 टीस्पून लिया है तीखा मसाला और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक का शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून डाला है क्योंकि हमने सॉसेस भी ऐड करने हैं। सॉसेस में भी नमक थोड़ा सा इंक्लूड होता है, जिसमें मैंने अब 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इस बोनलेस चिकन को इन स्पाइसेस में और इन सॉसेस के अंदर अच्छे से गला लूँगी। हमारा चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही गल जाएगा। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। आपने कवर हटा के इसको 1-2 बार चम्मच के साथ हिला देना है ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे न लग जाए। अब यहाँ पे मेरा चिकन जो है वो अच्छे से डन हो चुका था। अब मैं यहाँ पे डालूँगी इसके अंदर वेजिटेबल में सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गाजरें, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं और उसको 1 से 2 मिनट के लिए हम पहले डाल के फ्राई कर लेंगे। आपने यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड करने से पहले इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चीनी का लाजमी शामिल कर लेना है, जिससे ये होगा कि हमारी वेजिटेबल्स का कलर एंड तक बरकरार रहेगा, वो बिल्कुल फ्रेश सी नज़र आएंगी। कुछ लोगों की वेजिटेबल्स जो होती हैं ऐसे मुरझा जाती हैं, जो कि रेसिपी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चीनी का शामिल करेंगे तो हमारी वेजिटेबल्स का कलर बहुत ही प्यारा एंड तक रहेगा। और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 मिनट अपनी गाजरों को फ्राई कर लिया। फिर हम यहाँ पे डाल रहे हैं बंद गोभी और शिमला मिर्च। आपने इनको भी अच्छे से डाल के फ्राई करना है, ओवर कुक नहीं करना। आपने किसी भी वेजिटेबल को ओवर कुक नहीं करना। अगर आप ओवर कुक करेंगे तो ये मुरझा जाएंगी, जो कि रेसिपी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगी और हमारे टेस्ट में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आपने फुल आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको कवर करके बिल्कुल नहीं पकाना वेजिटेबल्स को। आपने चम्मच हिलाते हुए इसको फुल आंच पे बस इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। सिर्फ इसका हल्का सा कच्चापन जब दूर हो जाए तो वेजिटेबल्स हमारी डन हो जाएंगी। फिर हम इसके अंदर अपनी मैक्रोनी को ऐड कर देंगे। जो मैक्रोनी बॉयल करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी। अब हम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी मज़े की लग रही थी। आप मेरी रेसिपी से ट्राई करके एक बार ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। कुछ लोग बॉयल करके चिकन बनाते हैं, उसके साथ बिल्कुल भी मैक्रोनी का टेस्ट अच्छा नहीं बनता और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप इस तरीके से मैक्रोनी को बनाएंगे, यकीन करें ये इतनी मज़े की जूसी बन के तैयार होती है और इतनी चटपटी होती है। एक बार बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त करूं। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूं। अगर आप मुझे मेरी गलतियां बताएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत की हुई ज़ाया नहीं गई। अब यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह इतनी मज़े की बन के तैयार हुई थी। इस रेसिपी को फॉलो करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं आपके लिए अच्छे खाने ऐसे ही बनाती रहूं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा अल्लाह हाफिज़।